नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। और स्वागत है आपका 22 में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। दोस्तों, मेरा सपना जो होता है ना, मैं आप लोगों को हर बार बताकर जाता हूँ ये बात, ठीक है, कि मेरा सपना या तो रात में सच होगा या फिर सुबह सच होगा। दिन में तो कभी कभी आप उम्मीद लगा सकते हो इसकी कि दिन में सच हो जाए सब, वरना मेरा सपना जो है वो रात में या फिर सुबह सच होगा। इस बात को आप गांठ बांध लो अच्छे से, ठीक है। मेरा सपना या रात में सच होगा या फिर सुबह सच होगा, ठीक है। दिन में तो मैं सिर्फ आपको 10% कहूंगा, बाकी 90% आपके लिए सपना रात का या फिर सुबह का होगा, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको जो व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आके टेलीग्राम का लिंक ले लो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। और मेरे साथ वही आदमी जुड़े भाई जो मेरी 21 रुपए फीस दे सकता हो, और वो भी काम होने के बाद। बार बार बोल रहा हूं, काम होने के बाद। और जो ईमानदार है वही मेरे साथ जुड़ सकता है। बेईमान लोग मेरे पास ना आए, मैं बोल बोल के थक गया हूं यार, लेकिन ये बेईमान लोग खत्म होने पे नहीं आते हैं, ठीक है। मैं ईमानदार लोगों को ढूंढता फिर रहा हूं कि यार कोई ईमानदार मिल जाए, कोई ईमानदार मिल जाए, लेकिन साले जितने मिलते हैं सब बेईमान, जितने मिलते हैं सब बेईमान। अरे तुम में से कोई ईमानदार भी है या बेईमान का चादर तुमने जो है ओढ़ रखी है वो, कि हमें तो कसम खा रखी है कि हमें बेईमान ही रहना है, ईमानदार कभी बनना ही नहीं है। ये कसम खा रखी है आप लोगों ने। लगता तो मुझे यही है कि आप लोगों ने कसम खाई हुई है कि हमें बेईमान रहना है, धोखा देना है, लोगों के साथ फ्रॉड करना है। ये काम आपने सोच लिया है पक्का कि अब यही करना है हम। तो भाई ईमानदार बनो, अगर सामने वाला ईमानदार है तो उसके साथ ईमानदारी से चलो यार, बेईमानी से मत चलो। अगर ईमानदार रहोगे ना उस सामने वाले के साथ, पता नहीं वो आपके साथ क्या कर दे, ठीक है ना, आपको कहां तक ले जाए, आपका कितना नुकसान पूरा कर दे। एक बार उसका उसका बन के चलिए, मैं आप सभी से ही कहूंगा। अगर आप ईमानदार हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों, और बच्चों की कसम आपको खानी पड़ेगी तभी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरी भी मजबूरी है, क्या करूं दोस्तों, ये बात बोल। कई लोग कहेंगे जी बच्चों की कसम खिलवा रहा है, क्या करूं भाई, मजबूरी है, क्योंकि लोग मेहनत नहीं देते, और जब मेहनत नहीं मिलती ना तो दिमाग फटता है, ठीक है ना, फिर जुबान से वो निकलता है जो आपने भी कभी ना सोचा हो। तो मैं यही कहूंगा कि अगर ईमानदार हो तो मेरे साथ जुड़ जाना भाई, अगर बेईमान हो तो अपने घर पे रहो, मेरे पास मत आइए। टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है, पहले टेलीग्राम पे जितनी शर्तें हैं सभी को मानना है, उसके बाद आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये रहा गुप्ता भाई जी का नंबर। जितना भी आप लोगों को काम दिया जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, चाहे वो टेलीग्राम का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, या फिर यूट्यूब का हो, कहीं का भी काम हो, आप लोगों को इस भाई को ही काम देना है, क्योंकि गरीब आदमी है दोस्त, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ईमानदार है, ठीक है। तो जितना काम आप लोगों को देता हूं सारा इस भाई को दिया करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आज के सपने की, ठीक है। सपना बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा सपना है। सपना दोस्तों क्या था, मैं कहीं बैठा हूं, अब ये नहीं पता कि मैं कहाँ बैठा हूं, कुछ झाड़ियां सी हैं वहां, तो वहां बैठा हूं तो एक औरत आती है मेरे पास, बोलती है कि मुझे आपके साथ शादी करनी है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा हाँ जी बोलिए। बोली कि बोल तो रही हूँ मुझे आपके साथ शादी करनी है, और अगले महीने की 16 तारीख मैंने जो है वो क्लियर कर दी है, अगले महीने की 16 तारीख को हम शादी करेंगे। तो मैंने भी उसको बोल दिया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोली कि ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उससे बोला, मैंने कहा गुरुजी की इजाजत लूंगा मैं पहले, ठीक है, उसके बाद फिर मैं जो है आपके साथ शादी करूंगा। बोली कि कोई बात नहीं, आप गुरुजी से सलाह मशवरा कर लो। मैंने कहा ठीक। तो मैं गुरुजी के पास गया, मंदिर में बैठे थे वो। मैंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, और शादी के लिए एक औरत है जो वो बोल रही है मेरे को। तो गुरुजी बोले एक काम करना, अगर शादी करनी है तो 14 तारीख को करना, 16 तारीख को मत करना। मैंने उनको बताया कि 16 तारीख उसने रखी है, तो वो बोले ना, आपको शादी करनी है तो आप उसको बोलना कि मैं 14 तारीख को शादी करूँ। मैंने कहा जी ऐसा क्यों है। बोला बस तू क्या लेता है इस बात से, तू जो बोला है वो कर बस। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं वहीं बैठ गया मंदिर में ही। तो मंदिर में बैठ गया तो गुरु जी मुझे बोलने लगे कि मोहन यार मुझे थोड़ा सा एक काम है, क्या तू यहाँ बैठ सकता है मेरी जगह। मैंने कहा जी आपकी जगह तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन आपसे निचले वाली जो सीट है इस पे बैठ सकता हूँ। बोले कि यार बैठ जा, मुझे कहीं जाना है। मैंने कहा जी क्या बात। बोला कि यार 84 लाख रुपए फंड आया हुआ है मंदिर के लिए,
ठीक है, उसका देखता हूँ मैं, कोई हिसाब किताब बनाता हूँ और मंदिर पे लगाता हूँ उसको। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा जी मैंने कुछ सुना था। बोले क्या? मैंने कहा मैंने सुना था कि पिछले महीने भी कुछ लोग हैं जो बाहर से आए थे, फॉरेन कंट्री से, और वो 86 लाख रुपए दे के गए हैं। बोला हाँ, वो इतने पैसे देकर गए हैं, तूने सही सुना है। मैंने कहा जी इतने पैसे कैसे लगाओगे आप? बोले कि उसी की तो एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, और मैं 4 बजे तक वापिस आ जाऊंगा, तो 4 बजे तक यहीं बैठ। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। मैंने कहा जी मंदिर खोल दूं, माथा टेकने आएंगे लोग? बोले हाँ, ये मंदिर 36 बिरादरी के लिए खुला हुआ है, यहाँ कोई भी माथा टेक सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोले कि एक काम और बता देता हूँ तेरे को, शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच, ठीक है, कुछ लोग आएंगे यहाँ, उनको आप कमरे में बिठा लो। मैंने कहा जी ठीक। मैंने कहा कितने लोग आएंगे? बोला ये 6-7 लोग होंगे, तो उनको एक कमरे में बिठा लेना, जब तक मैं ना हूं उनको बिठा के रखना, उनकी सेवा पानी करना। मैंने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ। तो 5-4 मिनट ही हुए थे उनके गए गए हुए, तभी 5-6 लोग थे, वो आ गए। मैंने कहा गुरु जी आप लोगों के बारे में बोल के गए हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक कमरे में बिठा देता हूँ, वहां बैठ जाइए, चाय नाश्ते का इंतजाम आपका वहां हो जाए। वो बोले ठीक है जी। तो मैंने उनको बिठा दिया। इसी भी दोस्तों, जुड़ने के लिए मैंने आप सभी को बता दिया है क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, अगर जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई। और जो शुरू में मैंने बात बोली है, मेरा सपना या तो रात में सच होगा या फिर सुबह सच होगा, इस बात को नोट करके रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंग।